नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। किसी लड़की के सपनों का मर जाना बुरा नहीं होता। मेट्रो में लड़की के सामने हस्त मैथुन करना भी बुरा नहीं होता। किसी लड़की का रेप या झूठे सम्मान के नाम पर उसकी हत्या भी बुरी नहीं है। उसके साथ होने वाला कोई भी अपराध बुरा नहीं होता। सबसे बुरा होता है लड़की का घर से भाग जाना। किसी लड़की का घर से भाग जाना क्यों बुरा है, ये तो प्रीति भारद्वाज ने नहीं बताया, लेकिन इस बुराई से बचने का तरीका जरूर उन्होंने बताया है। कौन है प्रीति भारद्वाज और उन्होंने लड़कियों के बारे में क्या कहा है, हम आपको बताते हैं। हमारे देश में एक राज्य है हरियाणा। हर राज्य की तरह यहाँ भी महिला आयोग है जो महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। प्रीति भारद्वाज इसकी वाइस चेयरपर्सन है। फेसबुक पर उनका पेज भी बना हुआ है पूरे परिचय के साथ। प्रीति भारद्वाज, वाइस चेयरपर्सन, हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। इसी पेज पर एक पोस्ट शेयर कर उन्होंने बताया कि लड़कियों को भागने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। ये पोस्ट किसी रेखा जैन के हवाले से लिखा गया है, जिनके पूर्व में डीएसपी होने की बात कही गई है। पोस्ट पर बवाल बढ़ता देख प्रीति भारद्वाज ने इसे हटा लिया, साथ ही माफी भी मांगी। लेकिन हमारे पास पोस्ट का स्क्रीनशॉट है, पहले आप इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट देख लीजिए। पोस्ट लिखने वाले को 25 साल पुलिस की नौकरी का अनुभव है। उनका अनुभव कहता है कि घटना घटने से पहले ही इंतजाम कर लेना समझदारी की निशानी है। यदि हर एक माता पिता, परिवार, मोहल्ले के परिजन, समाज के लोग अपनी बहन बेटियों के प्रतिदिन आचरण व्यवहार पर नजर रखें तो किसी भी हाल में लड़कियां भाग नहीं सकती। इस पोस्ट में प्रेम मोहब्बत को लवेरिया बीमारी का नाम दिया गया है। कहा गया है कि अगर बेटियों को इस बीमारी से बचाना है तो उन पर कड़ी नजर रखनी होगी। बच्चों पर नजर रखना अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नजर रखने का ठेका दिया जा रहा है उन पर नजर क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्या इसीलिए कि वे पुरुष हैं और वे दूध के धुले हैं? और सिर्फ बहन बेटियों पर ही नजर क्यों, बेटों पर क्यों नहीं? घर से बाहर निकलते ही घूर घूर कर मार देने वाले मोहल्ले के लोगों पर नजर क्यों नहीं? उनका अनुभव पास पड़ोस और परिजनों के द्वारा किए अपराधों के बारे में आंख क्यों मूंद लेता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लड़कियां घर से भागने को मजबूर क्यों होती हैं? घर में जिस तरह से सेंसर और कैद का वातावरण बनाने की बात वे कह रही हैं, जाहिर सी बात है कि हर कोई उससे आजाद होना ही चाहेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लड़कों पर तो नजर रखा जाने से रहा, उनका बैग, पर्स और कॉल डिटेल चेक करने की बात तो दूर की है। कहने का मतलब ये है कि अपराध भी महिलाओं के साथ हो और सजा भी उन्हें ही मिले। और शर्म की बात यह है कि इस बात की पैरोकारी राज्य महिला आयोग की पदाधिकारी कर रही हैं। एक ऐसी संस्था जिसके पास महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा है, महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का जिम्मा है, उसकी एक जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा इस तरह का बयान उनकी घटिया मानसिकता को दिखाता है। राज्य महिला आयोग की वेबसाइट पर प्रीति भारद्वाज का एक स्टेटमेंट है जिसमें वो जेंडर इक्वालिटी और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने की बात कह रही हैं। लेकिन उनका फेसबुक पोस्ट न केवल लड़कियों को पिंजरे में कैद करने की बात कहता है, बल्कि उनके मौलिक अधिकारों की भी धज्जियां उड़ाता है। महिला आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वो महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कानून में संशोधन कराएं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए कानून बनाएं। लेकिन प्रीति भारद्वाज का पोस्ट देखकर तो यही लग रहा है कि इनका बस चले तो ये मौजूदा अधिकार भी छीन ले। कितनी बड़ी विडंबना है कि जो खुद महिलाओं के प्रति दायम दर्जे का राय रखता हो, उसी को महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी दी गई हो। अक्सर खबरों में आता है कि अपने साथ हुए अपराध की शिकायत करने गई पीड़िताओं के साथ पुलिस का बर्ताव सही नहीं होता, महिला आयोग उनके साथ खड़ा नहीं होता, उनके साथ हुई घटना का जिम्मेदार उन्हें ही ठहरा दिया जाता है। अब महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन का फेसबुक पोस्ट देखकर तरस आता है। ऐसा लगता है कि जब तक इस तरह की संकुचित मानसिकता के लोग पुलिस और प्रशासन में रहेंगे, तब तक महिलाओं को समानता का अधिकार भी मिलने से रहा। इस खबर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दे ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।